Okay. Now another thing is nearest neighbor. Listen right. पहला है फर्स्ट नियरेस्ट नेबर. नेबर का मतलब क्या होता है? The पड़ोसी. number, Adjacent atom. the number of atoms which are nearest to a particular atom. जो पहले नियरेस्ट एटम होते हैं ना, वो एक्चुअली एक एटम को टच कर रहे होते हैं. So that means the atoms of the number of atoms which are in contact with a particular atom. Getting it? इसको कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोला जाता है. पहले नियरेस्ट नेबर को कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोला जाता है. Getting it? राइट. हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है. नाउ लिसन हियर. कहाँ थे हम लोग? पहला नियरेस्ट नेबर कौन सा होगा? जो एटम टच कर रहे हैं एक दूसरे को, राइट? यार एक बात बताओ, इस कॉर्नर एटम को कौन कौन से एटम टच कर रहे हैं? और वो ऊपर के बाकी 3 और वो नीचे वाला. सुनो, ये टच कर रहा है जो डिस्टेंस ए पर है, राइट? यस ये भी टच कर रहा है. जब क्या ये वाला एटम टच कर रहा है क्या इसको? नहीं नहीं, ये नहीं कर रहा. फेस डायगोनल पे है. किस कैसे पे? कर रहे हैं? बेटा ये फेस डायगोनल पे है. सुनना, अगर मैंने हाँ. ये बनाया एटम, इस एटम को ये वाला एटम टच कर रहा है, करेक्ट? ये वाला हाँ. भी एटम टच कर रहा है. ये तो फेस बनाया ना. क्या ये वाला एटम टच कर रहा है क्या? हाँ, नहीं कर नहीं रहा. नहीं कर रहा ना. तो अगर ये जो लेंथ है वो ए है, तो जो भी ए लेंथ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं वर्टिसेस में, मतलब जो भी एज में एग्जिस्ट कर रहे हैं एक दूसरे के, वो टच कर रहे हैं. बट रूट टू ए में टच हो रहा है क्या? ये तो रूट टू ए होगा ना. डिस्टेंस ए में टच हो रहा है, रूट टू ए में नहीं हो रहा है. करेक्ट? करेक्ट. हाँ सर. अब एक बात बताओ, पढ़े लिखे समझदार लोग हो तुम. सर थोड़ा सा स्क्रॉल अप. ओके. कहाँ ये या उसके हाँ सर, ऊपर? डेफिनेशन. ये डन सर. ओके. कह रहा हूँ मैं एक क्यूब बना रहा हूँ, ठीक है? ओके. नाउ अब इस क्यूब में सिंपल क्यूबिक सेल बना रहा हूँ. इस सिंपल क्यूबिक सेल के अंदर ये एक एटम है. इस एटम के जो भी डिस्टेंस ए पे आएगा वो उसको टच कर रहा है, करेक्ट? तो ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है और ये वाला एटम नियरेस्ट नेबर होगा, राइट? यस सर. मुझे एक बात बताओ, सेकेंड नियरेस्ट नेबर कौन सा होगा? मतलब जिसका डिस्टेंस ए से ज्यादा है, जो टच नहीं करेगा इसको. सेकेंड नियरेस्ट कौन सा होगा? सो फेस ऑपोजिट. हाँ सर, वो फेस ऑपोजिट. डायगोनल. फेज अपोजिट. इसे फेज डायगोनल कहते हैं. क्या बोलते हैं? फेस डायगोनल. रूट टू वे. सेकेंड नियरेस्ट, राइट?
अच्छा, उसके बाद थर्ड नियरेस्ट कौन सा होगा? सर नीचे वाले में फेस डायग्राम। बेटा थर्ड नियरेस्ट तो सेकंड नियरेस्ट में ही आएगा ना, अगर सेम डिस्टेंस है तो। सर वो तो सबसे दूर वाला, वो ऑपोजिट बॉडी डायगोनल। ये तो सबसे राइट वाला। बॉडी डायग्राम। बॉडी डायगोनल वाला, राइट? हाँ बॉडी डायग्राम। तो ये जो बॉडी डायगोनल वाला है उसका डिस्टेंस कितना है? √3 है। √3 है। √3 है। दैट इज थर्ड नियरेस्ट नेबर। गेटिंग इट? ये बात समझ में आ रही है? दिस इज थर्ड नियरेस्ट नेबर। अच्छा एक बात बताओ, सपोज करो ये कॉर्नर एटम है, राइट? इस कॉर्नर एटम से इस कॉर्नर एटम का डिस्टेंस a था, करेक्ट? इस कॉर्नर एटम और इस कॉर्नर एटम के डिस्टेंस का कितना डिस्टेंस होगा? इस कॉर्नर एटम में और इस कॉर्नर एटम के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? ये वाला और ये वाला, ये डिस्टेंस कितना है? ये कितना है? ये 2 है। √2 है 2 है ना? √5 है। सर, तो ये उनके डिस्टेंस बीच का कितना आएगा? डिस्टेंस 2√2 है होगा ना। 2√2 है होगा। हाँ 2 है ये और ये सर a वो है, 2 है और वो a है ना। तो √5 a होगा। √5 है होगा। 5 है। √5 a होगा ना? हाँ तो √5 a बड़ा है कि √3 a बड़ा है? √5 है। हाँ तो भैया तो √3 a वाला नहीं है, थर्ड नियरेस्ट है, राइट? हाँ बस ठीक है। सर एक बार सेकंड नियरेस्ट से फिर से बताना प्लीज। हाँ बेटा, सर सेकंड नियरेस्ट नेबर से फिर से बताना प्लीज। बेटा सेकेंड नियरेस्ट नेबर का मतलब होता है जो एटम टच नहीं कर रहा है और उसका डिस्टेंस सेकेंड नियरेस्ट है एज कंपेयर टू द फर्स्ट नियरेस्ट वन। फर्स्ट नियरेस्ट एटम ए होगा, डिस्टेंस ए पे रहेगा। सेकेंड नियरेस्ट एटम √2 a रहेगा, है ना? सेकेंड हाँ नियरेस्ट सर। डिस्टेंस। और एक एटम के रिस्पेक्ट में थर्ड नियरेस्ट होगा √3 a। गेटिंग अ पॉइंट? हाँ हाँ सर। एक बात बताओ, अगर इतना तुम्हें समझ में आ गया और ये सब डन है या समझो अब एक चीज को, नेबर्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड डिस्टेंस a √2 a √3 a। टेल मी द नंबर, कितने नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे? पहले को कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहता है। 3। सुनो जरा, हाँ या अभिनंदन, एक बार बताओ, ये तुम्हारा कॉर्नर एटम है, राइट? हाँ एक बार बताओ, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर कौन सा है? जो एक एज पे आ रहा है, करेक्ट? हाँ। तो इस पे कितनी एजेस आएंगी? 1 2 3 इस रूम के अंदर, राइट? यस। वेरी गुड। टोटल कितनी एजेस आएंगी अगर ये वाला तुम्हारा कॉर्नर 4 एटम 4 कितनी एजेस बना रहा है? 1 एच, 2 एच, 3 एच, 4 एच, 5 एच, 6 एच। 6 तो एक कॉर्नर एटम कितनी एजेस के साथ मतलब शेयरिंग पे? 6 मतलब 6। तो हाँ, ये एज हो गया, ये एज हो गया, ये एज हो गया, ये एज हो गया, ये एज हो गया और ये एज हो गया, करेक्ट? तो हाँ 6 सर। एजेस के साथ, तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर दिस पर्टिकुलर एटम? करेक्ट? अब एक बात बताओ, कितने बॉडी डायगोनल, ये कॉर्नर एटम कितने बॉडी डायगोनल बनाएगा? बिकॉज तुमने कहा ना कि √2 a इज द सेकेंड नियरेस्ट, तो कितने बॉडी डायगोनल बन रहे होंगे? सर वो एक एटम तो सुनो सुनो एक सुनो, ही बॉडी डायगोनल बनाएगा ना। मेरे लाल सुन तो ले, ये जो एटम है ये एक पर्टिकुलर प्लेन में है, हाँ
इस प्लेन में एक फेस डायगोनल आएगा, राइट? ये दूसरा प्लेन है, ये दूसरा बॉडी डायगोनल आएगा, फेस डायगोनल आएगा। तो मतलब मुझे ये पता करना है कि कितने प्लेन्स के साथ ये एक्चुअली कांटेक्ट में है। हर एक प्लेन के फेस डायगोनल पे एक सेकेंड नियरेस्ट नेबर होगा, राइट? याद रहना। तो एक काम करो, ये कॉर्नर आटम देखो। ये कॉर्नर आटम कितने प्लेन्स बना रहा है टोटल? या उमंग, यहाँ पे चेक करो ना। पहले नीचे देख लेते हैं ना, नीचे। हर्ष, अथर, ध्यान से। ये एक प्लेन है, करेक्ट? हाँ वेरी गुड। ये दूसरा प्लेन है नीचे की तरफ, करेक्ट? हाँ सर। जो कि इस कॉर्नर आटम से पास हो रहा है। ये तीसरा प्लेन है, करेक्ट? हाँ वेरी गुड। ये चौथा प्लेन है, करेक्ट? हाँ तो कितने फेस डायगोनल बनेंगे हर एक प्लेन में? एक। हाँ तो अभी तक 4 काउंट हुए। और नीचे 4 आ गए। हाँ, नीचे 4 आ गए। अब ये वाले प्लेन, 1 2 3 4, कितने हैं टोटल इस 4। कॉर्नर आइटम के साथ? 4। 4 नीचे, 4 इस प्लेन में, करेक्ट? हाँ सर। उसके बाद 4 ऊपर, 1 2 3 4, टोटल कितना? 4 अब टोटल कितना? 16। 4 16। हाँ, मतलब 4 नीचे, 4 सेम प्लेन में, 4 ऊपर, तो 16 कैसे? 12 12 12 कितने? 12 12। कितने प्लेन्स हैं? 12। हर एक प्लेन में एक फेस डायगोनल होगा। गेटिंग अ पॉइंट? हाँ सर। अच्छा, अब एक काम करो, एक तरीका तो ये हो गया, ऐसे काउंट कर लो 12। किसी को सबको समझ में आया कि 12 प्लेन्स कैसे? हर एक प्लेन पे एक फेस डायगोनल होगा, राइट? यस सर। दूसरा तरीका है, जिस कमरे में तुम बैठे हुए हो, उस कमरे के जो कॉर्नर आइटम है ना तुम्हारे राइट हैंड साइड, उसको एक बार देखो। इस तुम्हारे वाले कमरे में ये कॉर्नर वाला आइटम कितने प्लेन्स के साथ जुड़ा हुआ है? कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो कॉर्नर पे, देख रहे हो कितने प्लेन्स के साथ वो एक्चुअली कांटेक्ट में है? जिस कमरे में तुम बैठे हो। 3 ही दिखता है। कितने? 3 ही दिखते हैं। 3 3 प्लेन। दिख रहे हैं ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 3 दिख रहे हैं ना। ये कॉर्नर आइटम कितने 3 प्लेन्स हैं, करेक्ट? इधर ये कॉर्नर आइटम कितने एटम्स के साथ शेयर्ड है? और कितने यूनिट सेल के साथ शेयर्ड है? 8 8। 8 टोटल प्लेन्स कितने हैं? 12 12। अच्छा, तुम्हारा राइट हैंड साइड वाला जो प्लेन है वो कितने रूम्स के साथ शेयर हो रहा है बेटा? ये जो प्लेन क्या तुम्हारे सर? राइट हैंड साइड में है वो कितने रूम्स के साथ कॉमन है? 2 2 रूम्स के 2 साथ। 2 रूम्स के साथ। तो मतलब तुमने 24 प्लेन्स कैलकुलेट करे, हर एक प्लेन को 2 बार कैलकुलेट कर दिया, बिकॉज हाँ सर। हाँ, तो कितने प्लेन्स हुए? हाँ, कितने हुए प्लेन्स? 12। 12 डिवाइड 12। हर एक प्लेन के फेस डायगोनल पे एक वो है, क्या नाम है, फेस सेकंड नियरेस्ट। तो टोटल कितने सेकंड नियरेस्ट हो गए? 12। खत्म हो गई ना बात? तो आज के बाद जो भी फेस डायगोनल पे आएगा दैट इज 12। एग्रीड? 12 फेजेस पास करेंगे। गॉट दैट पॉइंट? यस सर।
वेरी गुड। थर्ड नियरेस्ट नेबर, थर्ड नियरेस्ट नेबर क्या होगा? बॉडी Diagonal. डायगोनल, राइट। अब एक काम करो, जो कॉर्नर वाला आइटम तुमने अभी एज्यूम किया उस पर दोबारा देखो, देखा? हाँ ओके। उस कॉर्नर आइटम से बॉडी डायगोनल पे तुम एक लाइन खींच दो, बन गई बॉडी डायगोनल √3a पे। यस सर। अच्छा, एक ये वाली बॉडी डायगोनल और ये तुम्हारा एडजेसेंट रूम जो है वो वाला बॉडी डायगोनल सेम है कि अलग अलग है? ये वाला रूम और तुम्हारे राइट हैंड साइड वाला एडजेसेंट रूम, दूसरी बॉडी डायगोनल खींचो √3a पे ही, दूसरे वाले रूम का, तो दोनों बॉडी डायगोनल सेम है कि अलग अलग है? सेम। सेम है। बातें कर रहे हो यार, कोइंसाइड कर सर रही ये है क्या? एक बार फिर से नहीं बताओ ना। कोइंसाइड नहीं कर रहे, मतलब सेम। उसे सर डिफरेंट काउंट करोगे कि सेम काउंट करोगे? जैसे पहले जो क्या किया था हमने, एक दो प्लेन को डिफरेंट लाइंस हैं, दो डिफरेंट लाइंस हैं। डिफरेंट लाइंस है। मैं कह रहा हूँ कॉर्नर आइटम देखो, उस कॉर्नर आइटम से तुम्हारे रूम के अंदर एक बॉडी डायगोनल बनाओ, उसी कॉर्नर आइटम से तुम्हारे साइड वाले रूम में एक और बॉडी डायगोनल बनाओ। दोनों कोइंसाइड तो नहीं कर रही है ना, नहीं। हाँ अलग अलग है ना। हाँ। हाँ वो कॉर्नर आइटम कितने रूम्स के साथ शेयर कर रहा है? 8। 8। हर एक रूम के अंदर कितनी बॉडी डायगोनल है उस कॉर्नर आइटम को लेके? 1। एक। 1। तो टोटल कितनी बॉडी डायगोनल्स के साथ वो 8। 8। तो नियरेस्ट नेबर कितने हुए? 8। 8। खत्म हो गई बात। 1 2 3 4 5 6 7 8 डन। अरे बाबा समझ में आई बात, थर्ड नियरेस्ट नेबर तक। सर नीचे करो ना। अरे कर दूंगा, इतना समझ में आया, जो तुमसे पूछा उसका तो जवाब दो यार, इतना समझ में आया। हाँ सर। हाँ बस, एक चीज खत्म करो देन मैं नीचे कर लेता हूँ, लिख लो, टेप नहीं तो है तुमने, और क्या। सर हम्म सर हमें ऐसा जनरलाइजेशन नहीं कर सकते कि नियरेस्ट नेबर्स बढ़ने चाहिए ऐसा कुछ सर, क्योंकि अगर हम स्पीयर देखेंगे तो बड़ा बड़ा होते जाएगा ना वो, तो फिर बढ़ना चाहिए ना टेक्निकली। आई डिडंट गेट यू, से इट अगेन। सर मतलब हम जब मतलब अगर हम सेंटर से डिस्टेंस देखते हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं इतनी दूरी पे, तो जैसे हम बड़ा डिस्टेंस वैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाना चाहिए। ऐसा क्यों? सर मतलब ऐसा फील तो आता है ना, तो ऐसा नहीं, कि वन सेकेंड वन सेकेंड, वो ठीक है तुम्हारी बात कि नंबर ऑफ डिस्टेंस बड़ा होगा तो नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ने चाहिए, बट तुम वो जो प्रोपगेशन कर रहे हो, यू आर प्रोपगेटिंग इन अ वॉल्यूम वाइज मैनर, राइट? एक तुमने स्फेरिकल वॉल्यूम लिया उसको बढ़ा रहे हो, करेक्ट? ऐसा ही तो कर रहे हो ना। मैं इसके अंदर एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एटम्स की बात कर रहा हूं, मैं वॉल्यूम थोड़ा ना एक्सपांड कर रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि इस टाइप का रिपीटिशन कितनी बार आएगा? तुम जब वॉल्यूम बढ़ाओगे तो a√2 a√3 के अंदर तीनों लोगे ना, स्फेरिकल वे में। मैं तो एक पर्टिकुलर वे ऑफ एटम अरेंजमेंट की बात कर रहा हूँ, राइट? कि इस टाइप का अरेंजमेंट कितनी बार रिपीट कर रहा है ना? हाँ, तो दोनों पर्सपेक्टिव सही हैं और दोनों पर्सपेक्टिव अलग अलग हैं। तेरा सोचना भी सही है, मेरा सोचना भी सही है, बट मैं एक टाइप के अरेंजमेंट की बात कर रहा हूँ, तो सारे अरेंजमेंट्स को लेके घूम रहा है ना? हाँ। चलो आई गेस डन। हाँ सर। अच्छा एक काम करते हैं, लेट्स से सिंपल क्यूबिक सेल कॉपर उठाते हैं, ठीक है? लेट्स से कॉपर क्या कर रहा है, वैसे चलो ग्रेट। क्वेश्चन इज कॉपर copper crystallizes
in a simple cubic cell having edge length of 2 angstrom. Calculate the density of copper crystal. कोई डाउट? बेटा कोई डाउट? नो सर। ना मुझे बताओ कैसे करोगे? सर कॉपर का मास पता है और आपने एज लेंथ दे दिया है तो मास में वॉल्यूम। यूनिट सेल का जो डेंसिटी होगा वो पूरे लैटिस का डेंसिटी होगा, राइट? हाँ सर। ये रहेगा ना, डेंसिटी इंटेंसिव क्वांटिटी है। जो यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी है, डेंसिटी रहेगा उसी वही हाँ। सेम डेंसिटी पूरे लैटिस का रहेगा, राइट? तो डेंसिटी कैलकुलेट करना है अपने को, करेक्ट? हाँ सर। व्हाट इज डेंसिटी? मास बाय वॉल्यूम। हाँ। सिंपल क्यूबिक सेल में कितने एटम्स हैं कॉपर के? एक। तो मास ऑफ 1 कॉपर एटम, राइट? हाँ सर। वॉल्यूम कितना यूनिट सेल का? वो 2 एंगस्ट्रॉम क्यूब। ए क्यूब, राइट? तो मास ऑफ 1 कॉपर एटम कितना होगा? 63.5 divided by 6 into 10 power 27. करेक्ट भैया। 1 मोल का मास 63.5 हाँ ग्राम है और ए क्यूब कितना है? 2 into 10 power minus 10 cube. करेक्ट। हाँ। When you solve this, you will get the density. Understood how to calculate density of a crystal? हाँ। चलो, great. Done? Everyone? Yes sir. हाँ Please scroll up a bit. That much only, Umang. Okay, now we'll do one thing. We will solve the doubts and we'll move ahead. ठीक है? आज का पेपर भेज मेरे पास है, I guess. 1 second. Let me check. WhatsApp खोलना पड़ेगा. हाँ, आज के लिए सॉलिड से इतना ही। सॉलिड से काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है।